नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और चुनावी साल में से पहले ही बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा ने सियासी जमीन मजबूत करनी चाहिए तो नीतीश को मुस्लिम वोट की चिंता सताने लगी। वो गिरिराज की यात्रा के खिलाफ खुलकर उतर आए। बता दें आपको कि बिहार एनडीए की बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की कट्टरवादी हिंदुत्व को लेकर चर्चा भले नहीं हुई हो, लेकिन गिरिराज सिंह को थोड़ा दरकिनार कर मुस्लिमों का ध्यान न केवल अपनी ओर खींचा बल्कि अपनी सेकुलर राजनीति की धुंधली होती हुई छवि को चमकाने की कोशिश भी की। सीएम नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास पर हुई एनडीए की बैठक में मुस्लिम मतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील दिखे और मुस्लिमों से तालमेल बैठाने का निर्देश भी दिया। एनडीए की बैठक में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने 220 प्लस का टारगेट तो कर लिया है, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये टारगेट लगभग 17% मुस्लिम वोटों के हिस्सेदारी के बगैर संभव नहीं है। 2005 में सत्ता में आए नीतीश कुमार ने अपने सेकुलर चरित्र से और अल्पसंख्यक कल्याण योजना के प्रभाव में मुस्लिम मतों में हिस्सेदारी लेते हुए और राम मंदिर निर्माण, वक्फ संशोधन बिल और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बाद एक बार फिर मुस्लिम मत आरजेडी के खेमे में जाते दिखाई दिए। बता दें आपको कि एनडीए की बैठक के अंदर अल्पसंख्यक के बीच जाने का जो निर्देश दिया, उसके बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 220 प्लस का सपना पूरा भी नहीं हो सकता है। साथ ही नीतीश कुमार की यूएसपी में सेकुलरिज्म भी शामिल है और इसके लिए उन्हें मुस्लिम हितैषी बने रहना है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भी भाजपा की उस रणनीति पर चल रहे हैं जो कि भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनाई है, यानी जो वोट हमारा नहीं है उसे विभाजित कर दो। नीतीश कुमार इस रणनीति पर चलकर मुस्लिम मतों की अपनी हिस्सेदारी दुरुस्त करने में लगे हैं। तो बता दें आपको कि जिस तरह से फिलहाल ये देखा जा रहा है कि जो गिरिराज सिंह की हिंदू वाली जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा के खिलाफ अब खुलकर नीतीश कुमार आ गए हैं और ऐसे में अपने जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको छिटकता हुआ देख उनका साफ तौर पर जो इस यात्रा के खिलाफ बोलना साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा ने सियासी जमीन को मजबूत करना चाहा तो नीतीश कुमार को वोट की चिंता सताने लगी है। गिरिराज की यात्रा के खिलाफ खुलकर उतर आए हैं। बिहार एनडीए की बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की कट्टरवादी हिंदुत्व को लेकर भले ही चर्चा नहीं हो, लेकिन गिरिराज सिंह को थोड़ा दरकिनार भी कर मुस्लिमों का ध्यान न केवल अपनी ओर खींचा बल्कि सेकुलर राजनीति की धुंधली होती छवि को चमकाने की कोशिश की। सीएम नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास पर हुई एनडीए की बैठक में मुस्लिम मतों के प्रति संवेदनशील वो दिखाई दिए और मुस्लिमों से तालमेल बैठाने का निर्देश भी दिया। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश पोद्दार जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। के त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं जेडीयू की। स्वागत है आपका। और डॉक्टर मनोज कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत के त्रिपाठी जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि गिरिराज सिंह की जो यात्रा चल रही है, गिरिराज सिंह की कट्टर हिंदुत्व को लेकर भले ही पूरे राज्य में इसकी चर्चा हो, स्वाभिमान यात्रा वो निकाल रहे हो, लेकिन क्या जेडीयू को ये पसंद है या नहीं? देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री भी, वो उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। जनता दल यूनाइटेड ने कई बार इस बारे में स्पष्ट कर दिया है कि हमकी उनकी यात्रा से कुछ लेना देना नहीं, उनकी व्यक्तिगत यात्रा है। और जहां तक सवाल है कि हम एनडीए के घटक दल हैं, तो हम एनडीए की जो नीति और रीति है उससे चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारा गठबंधन लगभग
25 साल के पहले का गठबंधन है, जब जॉर्ज फर्नांडिस 96-98 में जब सत्ता में आई थी भाजपा और एनडीए की सरकार, तो उसमें जॉर्ज फर्नांडिस उसके संयोजक हैं और एनडीए के संयोजक होने के नाते उन्होंने 22 पार्टियों को लेकर देश में एक अच्छा मैसेज दिया और उसमें सत्ता में अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता आई और उससे जनता को बड़ा फायदा हुआ और जनता ने उसी रास्ते पे चल करके आज मोदी जी सत्ता में आ चुके हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम गठबंधन के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। ये कल की बैठक में सुनिश्चित हो गया कि अगला जो चुनाव होगा बिहार में वो माननीय नीतीश कुमार के नहीं, सवाल ये नहीं है, ठीक है, आपके नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। एनडीए में आइडियोलॉजी किसकी चलेगी, नीतीश कुमार की या भाजपा की? देखिए गठबंधन का एक धर्म होता है नेहा जी। गठबंधन के धर्म में ये नहीं कहा जा सकता किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी। चलेगी तो सब, जब हम गठबंधन में हैं तो हम गठबंधन के धर्म को हमेशा निभाते रहे। कुछ परिस्थितियां आई, हम उनसे अलग हुए, लेकिन गठबंधन का धर्म जब हमने मान लिया है, माननीय नीतीश कुमार ने कह दिया है कि हम अब इस गठबंधन में रहेंगे, तो अब इसमें कहाँ सवाल पैदा होता, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ऐसा कोई सवाल तो है। तो गठबंधन का जो धर्म है उसको जो होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। गठबंधन का धर्म तो बराबरी का धर्म होता है और माननीय नीतीश कुमार बिहार में लगभग 20 वर्षों से सत्ता में है और जनता का विश्वास उन्होंने जीता भी और उन्होंने बिहार को बड़े ही संकट से उबारा है। चाहे वो ये कहा जा रहा है सर, ये भी कहा जा रहा है कि गिरिराज सिंह से नाराजगी है फिलहाल नीतीश कुमार की। अगर वो संविधान यात्रा निकालेंगे तो क्या ये नाराजगी है क्या? क्यों नाराज है? भ्रम फैलाया जा रहा, नाराजगी काहे होगी भाई? कोई व्यक्तिगत यात्रा कर रहा है, उससे क्या लेना देना? नहीं, व्यक्तिगत नहीं है ना, ये तो राजनीतिक यात्रा है, इसे व्यक्तिगत कैसे कहेंगे? कह रहा राजनीतिक यात्रा? भाई भारतीय जनता पार्टी भी उनको सपोर्ट कर रही है, तो कैसे मान लिया जाए राजनीतिक यात्रा है? ये तो मीडिया कह रही है राजनीतिक यात्रा, कोई राजनीतिक यात्रा नहीं, वो व्यक्तिगत यात्रा अपनी यात्रा अपनी कर रहे हैं। तो नाराज नहीं है नीतीश कुमार? नाराज नहीं है के त्रिपाठी जी नीतीश कुमार? बिल्कुल काहे को नाराजगी? नहीं, ये भी कहा जा रहा है ना कि जब भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि उनकी व्यक्तिगत नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई थी तो उनको दूसरी पंक्ति में बिठाया था। अरे भाई किसकी पंक्ति में कौन बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है, ये तो अलग बात है भाई। अलग बात कैसे? ये तो ये कहा जा रहा है ना नाराजगी है, उनको साइडलाइन करना चाहते हैं। बराबरी का सौदा है। हाँ, वो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है। ठीक है, राकेश पोद्दार जी, गिरिराज सिंह की क्या वाकई निजी यात्रा है क्या या राजनीतिक यात्रा है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जी बोलिए। अब गिरिराज सिंह जी का व्यक्तिगत निजी यात्रा है और भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आपने जो प्रश्न रखा था कि दूसरे पंक्ति में गिरिराज सिंह जी को बैठाया गया, यही एनडीए गठबंधन की बैठक होती है जहां भी होते हैं जो नेता होते हैं, यानी हमारे बिहार के जिनके साथ हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी हमारे सीनियर नेता वो बैठते हैं, उनके बाद भाजपा का नेता बैठते हैं, उप मुख्यमंत्री बैठते हैं और प्रदेश अध्यक्ष बैठते हैं, दूसरे लाइन में दूसरे लोग बैठते हैं। तो पहला ये है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 बिंदुओं पर उन्होंने काम करना चाहा जिसमें मुस्लिम लोगों के लिए ही काम करना चाहे, जिसमें कब्रिस्तान की बात कही गई, आवासीय विद्यालय की बात कही गई, वर्ग बोर्ड की जमीन की बात कही गई, मदरसों की सुध लेने की बात हुई, 5वां मदरसा शिक्षकों की तनख्वाह 60,000 रुपए करने की बात हुई। ये तो डैमेज कंट्रोल करने की बात की जा रही है ना। ये तो क्या लगता है कि भाजपा का ये कोर एजेंडा रहता है जिस पर मुख्यमंत्री बात करते हैं? देखिए नेहा जी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज से नहीं, लगातार हम लोग 2005 से उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री उनको मानते हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनके नीचे हम लोग काम करते हैं और नेता भी मानते हैं। और रही बात दूसरी बात, मतलब आपकी भी विचारधारा वही है क्या जो नीतीश कुमार की है? वो तो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, कैसे विचारधारा बदल गई? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट दे या ना दे, नहीं भी देता है तब भी कहते हैं हम लोग कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अरे सर यही तो आप लोग भी तो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, 26 20 80 कौन करता है सर? ये आपके नेता नहीं करते हैं क्या?
नेहा जी, मैं उसी पे आना था, बोलने दीजिए। नेहा जी, हाँ। आपने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो मैंने नहीं कहा सर, आपके नेता ने कहा था। मैंने किसने कहा था ये आपको पता है? जी, मेरे नेताजी ने भी कहा, और मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा, और हमारे संचालक ने भी कहा, और हमारे सह संचालक दत्तात्रेय हसबोले जी ने भी बोला कि समाज में को बांटना नहीं है, समाज को एकत्रित करना है। अगर समाज हमारा एकत्र रहेगा तभी हम चीन से लड़ सकते हैं, समाज हमारा एकत्र रहेगा तो हम पाकिस्तान से लड़ सकते हैं। एक विचारधारा रहेगी ना सर राकेश जी, या तो बोलिए कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ साथ लेके चलते हैं, जैसे कि के त्रिपाठी जी कहते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं। अब राकेश पोद्दार कह रहे हैं कि देखिए हम धर्मनिरपेक्ष हैं, आपके नेता ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, 80-20 नहीं चाहिए 20, हमें हम तो 80 पे फोकस करते हैं। मतलब ये क्या चीजें हैं सर? एक विचारधारा इंसान में क्लियर होनी चाहिए ना, जनता में विचारधारा क्लियर होनी चाहिए। क्या सोचते हैं आप? नेहा जी इसको स्पष्ट करने दीजिएगा तो आपको आपके चैनल के माध्यम से जनता को समझ आ जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ 80 और 20 की जो आप बात कर रहे हैं, हमें 20% वोट नहीं देता है, तब भी हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं, नहीं मिलता है। दूसरी बात आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे मतलब यानी हमारी समाज, जो हमारे समाज के लोग हैं, इस देश के जो नागरिक हैं, आपस में नहीं क्या मैसेज दे रहे हैं आपके नेता? क्या मैसेज दे रहे हैं? नहीं, अब तो उसको आप तो क्लैरिफिकेशन इस पे दे रहे हैं। नहीं, डॉक्टर मनोज कुमार जी, मैं मनोज जी करूँ, मैं आती हूँ राकेश पोद्दार जी, आ रही हूँ एक सेकंड। मनोज जी, एक तरफ गिरिराज सिंह की यात्रा, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, ये क्या जनता के साथ छलावा हो रहा है क्या सर? 100% भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर होता है। अभी मैं सुन रहा, गिरिराज जी का नीति यात्रा है, वो करनी जी यात्रा है। एक बात सुना कि नीतीश जी के साथ गठबंधन था, गठबंधन रहेगा, गठबंधन हो, सारा चीज उन्होंने कह दिया। और ये नहीं पता कि नीतीश जी गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। कुछ राजद के साथ, फिर भाजपा में, भाजपा वाला गाली देगा तो फिर राजद के साथ, कि क्या है सम्राट चौधरी। मैं राकेश जी को याद कराना चाहता हूँ, जब नीतीश जी राजद के साथ थे तो सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा था, पूछिए राकेश जी से। इसीलिए ये लोग ऐसे ही जनता के बीच में भ्रम फैलाते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। अब कर रहे समाज बटेगा, 1 मिनट मैडम, अब कर रहे समाज, उनसे पूछिए कि समाज किसको कहते हैं, समाज क्या है, कौन समाज के बारे में बोलते हैं, उन्हीं से पूछिए ना। ठीक है राकेश जी, जवाब दीजिए, सवाल उठाए जा रहा है आप लोगों की बातों पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया है, और हमारी नीति और नीयत एक साफ सुथरी होती है। जब हमने कहा समाज बटेंगे, समाज के अंदर लोगों ने विधि किया। आज हमारी समाज को, हिंदू समाज को कहते कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति होनी चाहिए। आप इन लोगों से पूछे कि मुसलमान में क्यों नहीं कहते कितनी जातियां हैं, उनको क्यों नहीं फायदा देने की बात करते हैं। सिर्फ मुसलमान एक रहेगा, हिंदू बटेगा, इसीलिए कहते हैं कि अरे मनोज जी, हम समीकरण नहीं चला रहे देश के अंदर, पीडीए समीकरण नहीं चला रहे, सुन लीजिए। अरे मनोज जी सुन लीजिए, हम पीडीए समीकरण नहीं चला रहे, हम पीडीए समीकरण, माई समीकरण देश के अंदर नहीं चला रहे, हम चला रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहिए इस देश को। आपके तरह हमें नहीं चाहिए गिरगिट की तरह। आप बता दीजिए कि आपकी सरकार रही, माननीय मुख्यमंत्री, विचारधारा तो क्लियर होनी चाहिए ना सर। आप गठबंधन से चल रहे हैं राकेश जी, लेकिन विचारधारा तो क्लियर होना। क्लियर है, हम किधर है, तो आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए ना। नीतीश जी का स्टैंड की अगर आप साथ में हैं तो साथ विचारधारा होना चाहिए, एक साथ सरकार बनाए। नीतीश जी का अलग विचारधारा, आपका अलग विचारधारा, व्हाट इज दिस? के त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, जनता में क्या मैसेज जा रहा है? आप लोगों की विचारधारा ही क्लियर नहीं है सर। गठबंधन होता है तो कम से कम विचारधाराएं, एक समान विचारधारा वाली पार्टियां मिलती हैं। देखिए नेहा जी, वैचारिक रूप से हमने पहले ही गठबंधन किया था, और मैं कह रहा हूँ 1996 का गठबंधन है। जॉर्ज फर्नांडीज ने गठबंधन को एक नींव डाली थी, और गठबंधन के द्वारा लगभग 20-22 सालों से हम उनके गठबंधन के साथ हैं। इधर बीच में कुछ दौर में हम अलग हो गए थे, उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये राजनीति में सब कुछ संभव है। तो कोई परमानेंट दोस्त होता है तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ये परिस्थितियां बनाती है। इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि परिस्थितियों के साथ ही हमने गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया था। और माननीय देश के जो संकट में था, देश को बचाने का कार्य किया। दोबारा
दोबारा वो चुनाव में ना जाए, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार हमने बनाया। और उसके बाद भी इस बार भी जब एक संकट आया कि इस देश में सरकार नहीं बनेगी, 240 सीटें आई भाजपा की, तो हम खड़े हुए कि भाई ये सरकार बननी चाहिए, नहीं तो दोबारा चुनाव में जाना पड़ेगा। तो हमने खोल करके जो कह सकते हैं, हमने खुला समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को। हमने अपने गठबंधन धर्म को निभाया है और गठबंधन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का पलटूराम बता रहे हैं नीतीश कुमार को, पलटूराम बता रहे हैं विचारधारा। अरे वो बोल रहे हैं कि 20 साल से गठबंधन, 20 साल में कितने दिन वो राजद के साथ है, वो भी तो। अरे भाई राजद के साथ कुछ 1.5 साल 2 साल में विचार मिलता है, कोई 10 साल तो रहे भाई राजद। देखिए जब जनता का मूड मानिए नीतीश कुमार जी समझ लेते हैं जनता का मूड क्या था। नहीं, जनता का मूड नहीं होता, अपनी विचारधारा होती है। अब ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, आप 220 तक कैसे पहुंचेंगे? 220 का टारगेट लेके चल रहे हैं। मैं पूछूंगी आपसे त्रिपाठी जी, मैं आ रही हूँ, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे। लोकतंत्र में भगवान होती है। ठीक है, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। मनोज जी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े। क्या भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी का रुख करूं उससे पहले मैं के त्रिपाठी जी, जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले किया जा रहा था, सर 220 का टारगेट लेके आप लोग चल रहे हैं, बिना मुस्लिम मतदाता के वो संभव नहीं है। ऐसे में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस चीज को डैमेज करने की कोशिश कर रही है, आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक डैमेज करेगा एक ठीक करेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती है। अगर दोनों ही ठीक करेंगे, दोनों ही एक दिशा में चलेंगे तो समस्या का समाधान हो सकता है और ये 220 का जो टारगेट आप लेके चल रहे हैं उसको भी पार किया जा सकता है। लग रहा है आपको ऐसा? देखिए नेहा जी, हमने गठबंधन धर्म के साथ हम चुनाव में जाएंगे। हमने एक टारगेट फिक्स किया कि हम 220 सीटें जीतेंगे। तो 220 सीट जीतने के पहले भी इसके पहले भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। हमारे पास 115 सीटें और वो गठबंधन में उनकी सीटें 90 के आसपास। 220 सीटें आप कह रहे हैं सर, ये मुझे बताइए ना, ये कैसे संभव है? बिना 17% मुस्लिम वोटर्स की संभव है क्या? आप देखिए, मैं उससे चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए मुस्लिम मतदाताओं का सवाल नहीं है यहाँ। हमारे यहाँ तो माननीय नीतीश कुमार का मानना है समावेशी विकास, जाति धर्म बिरादरी से ऊपर उठकर के जो भी योजनाएं वहाँ बनी है वो सबके लिए योजनाएं बनी। अब उन्होंने विशेषकर कुछ खास योजनाओं का इधर जिक्र किया है, उस पर जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सबके हैं, वो न जनता दल यू के हैं न उसके क्या कहते हैं भाजपा के, तो सबके मुख्यमंत्री। जिस दिन से मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया तो बिहार की जनता के सेवक बन चुके, इसलिए बिहार की समस्याओं के ऊपर अब उन्होंने देखा कि अल्पसंख्यकों को हमको क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए, वो सुविधाओं देने की चर्चा उन्होंने 10 पॉइंट में की है। वो जो आपके सारी मीडिया में सारे उस पर काम शुरू कर दिया है। तो इसमें कौन सी बात हो गई भाई? कौन सी नई बात हो गई? वो तो सीएम जो होता है, ठीक है, भूपेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी कौन सी बात हो गई? एक गठबंधन में है, एक तरफ हिंदू यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ सेकुलरिज्म की बात की जा रही है। मैं ठीक है त्रिपाठी जी, मैं लौट रही हूँ, आ रही हूँ सर। ठीक है त्रिपाठी जी, लेकिन भूपेंद्र कुमार जी, एक तरफ हिंदू यात्रा चल रही है, स्वाभिमान यात्रा, एक तरफ सेकुलरिज्म की बात की जा रही है, एक तरफ बात की जाती है 80-20 की, बटेंगे तो कटेंगे, तमाम बातें यहाँ पर की जाती है, तमाम जिक्र किया जाता है। गिरिराज सिंह के तमाम बयान देख लें तो इससे नजर आता है कि सेकुलरिज्म तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खत्म है भारतीय जनता पार्टी में। सिर्फ हिंदुत्व कट्टरवाद की बात होती है। ऐसे में ये दोनों अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा की पार्टी गठबंधन में है। ये 220 का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो 17% जब तक नहीं आएंगे मुस्लिम, 220 का आंकड़ा पार नहीं होगा। मुश्किल है, चुनौतियां हैं। जी नेहा जी, बिल्कुल बात सही है कि बिहार की चुनाव की जो राजनीति है वो परिप्रेक्ष्य में ध्रुवीकरण की राजनीति है, लेकिन दोनों राजनीतिक पार्टियों का साफ क्लियर है। आपने अभी जैसे कहा कि उत्तर प्रदेश में जिससे बताई से मुख्यमंत्री ने बटेंगे कटेंगे वाला जो स्टेटमेंट दिया, वो हिंदू को यूनाइटेड होने की बात कही है। अभी जैसे गिरिराज जी की जो यात्रा कर चल रही है वो ध्रुवीकरण न हो हिंदुओं को, तो वो कलेक्टेड वोट है। लेकिन उसके प्रति बीजेपी में अपना पार्टी ने ये नहीं कहा कि वो उनकी समर्थन से रैली है, और जेडीयू ने उससे पूरा पल्ला झाड़ दिया। तो जो जेडीयू का जो क्योंकि नीतीश जी खुद एक पिछड़ी जाति से एक सर्वमान्य नेता है और वो काफी पॉपुलर नेता है, उनकी काफी विकास की योजनाएं जो उन्होंने जंगल राज के
तहत कह के जो उन्होंने विकास की श्रेणी में जो राज्य को लाने की कोशिश की है। और दूसरी बात वो ये समझते हैं कि हमको बिना गठबंधन के हम सरकार में नहीं आ सकते, और दूसरी बात बीजेपी भी ये समझती है कि बिना गठबंधन के बिहार में उनकी भी सरकार नहीं हो सकती। तो दोनों की एक मजबूरी है, और इसी तारतम्य में वो उनके पास एमएलए ज्यादा होते हुए भी उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया। यही एक रणनीति है, एक सत्ता की भागीदारी है, और उससे वो लोकसभा में फायदा होता है। तो आप इसको बिल्कुल मान के चलिए कि ये उनकी एक राजनीति और रणनीति का फायदा है। और रहा जो 220 का टारगेट, तो टारगेट के पास तो पहुंचा जा सकता है, लक्ष्य जरूर बड़ा हो, लेकिन जिस तरह से उनकी राजनीति जो 70% मुस्लिम है, और उनकी तरह उन्होंने कई घोषणाएं मुस्लिम के लिए की हैं, जैसे मदरसा को टीचरों के लिए वेतनमान की हो, चाहे वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसको आधुनिकरण हो, उसके नए रोजगार के सृजन की बात हो, और उनकी सहभागिता की बात कर रही है। तो जिसके कारण जो आरजेडी है जो अपना एक MY का फार्मूला करके जो एक वोट रखती है अपने फैक्ट पे कि मुस्लिम उसके साथ है, तो वो निश्चित रूप से मूव होगा। और फिर जो उनके पिछड़ा के वोट हैं, और जो उनके सवर्ण के जो राजनीतिक नेता हैं, और चाहे वो भूमिहार ठाकुर हो, चाहे वो मैथिल ब्राह्मण हो, इस तरह से वो एक कंपोज एक वो बनेगा, एक कंपाइल एक वोटर बनेगा, और जिससे वोटर एक सत्ता की। ठीक है, मैं लौटती हूँ। राकेश पोद्दार जी, क्या गिरिराज सिंह अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट होते हैं, और ऐसा नहीं है, हम लोग नहीं सोचते। हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव होगा, और हमारे नेता, सर्वमान्य नेता हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, एसोसिएट मुख्यमंत्री जी हैं, उनके ही नेतृत्व में हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे। 2025 तो ठीक है, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार बोल चुके हैं पिछले चुनाव में कि वो उनका आखिरी चुनाव था। देखिए, नीतीश कुमार जी ने बोल चुके, उनका व्यक्तिगत बयान था, लेकिन एनडीए के नेता वही है बिहार के। कैसे व्यक्तिगत होता है सर? ये कैसे कैटेगराइज कर लेते हैं आप लोग? के त्रिपाठी जी, व्यक्तिगत बयान था क्या? मीडिया के सामने बोला, सबके सामने बोला था। देखिए नेहा जी, राजनीति में जो कुछ होता है, हाँ, वो देखिए परिस्थितियां तय करती है। आज एनडीए ने उनको अपना नेता मान लिया है। मतलब कोई भी कुछ भी कह देगा, कल बैठक में फैसला कर लिया है। कल एनडीए ने फैसला किया, हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले सर नीतीश कुमार ने कहा था एक व्यक्तिगत राय थी कि हम चुनाव से हटाएंगे, लेकिन वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के नेता, वहाँ के हमारी जनता के जो जो उनको मिला हुआ समर्थन मिला हुआ है, उसके कारण उनको बाध्य किया गया है कि 2025 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह फैसला हो चुका है, एनडीए ने फैसला ले लिया। तो इससे कहाँ सवाल पैदा होता कि नहीं आएंगे, नहीं लड़ेंगे? सवाल तो नहीं खड़ा होता ना सर, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना कि जब इंसान अपने हिसाब से बोल देता है कि नहीं, ये चुनाव मेरा आखिरी चुनाव है, उसके बाद भी वो आखिरी चुनाव नहीं होता, तो जनता में क्या संदेश जाएगा कि नीतीश कुमार की बात की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। आने का कोई व्यक्तिगत फिर आपका नहीं रह जाता, आप तो सबके लिए हो जाते ना। जो जनता का फैसला होगा, जो पार्टी का फैसला होगा, जो कार्यकर्ता का फैसला होगा, जो पदाधिकारी का फैसला होगा, उसको मानना पड़ता है। ये कह के क्यों सिंपैथी गेन करने की कोशिश की नीतीश कुमार ने कि ये मेरा आखिरी चुनाव है? देखिए, इससे कोई सिंपैथी गेन नहीं होता है। उनका एक व्यक्तिगत विचार रहा होगा, वो परिस्थितियां रही होंगी, उन्होंने कहा होगा। लेकिन आज जब पूरा प्रदेश, वहाँ की जनता, भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग, या हमारे कार्यकर्ता, जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, सब लोग कह रहे हैं कि आपके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लोग क्या कह रहे हैं सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन आम जनता बिहार की क्या कहेगी ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।